गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को लेसन थर्ड स्टार्ट किया था विच नेम वॉज जिसका नाम था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, इसमें हमने सेफ्टी रूल्स के बारे में रीड किया था जो हमने पिछली क्लासेस में भी रीड किए हुए थे। अब हम उनके सेफ्टी रूल्स मतलब उनसे एक्सीडेंट से हम कैसे बच सकते हैं वो तो हमने रीड किया, बट हम फर्स्ट एड क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट एड, रोकथाम, प्रिवेंशन, कॉजेज़, मतलब ये चीज़ें बताई गई हैं। अब आगे सेफ्टी फ्रॉम फायर, आगे हमारा है सेफ्टी फ्रॉम फायर, हम उन चीज़ों से कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं। ओके, ये अब आगे लेसन में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, और हमें उन चीज़ों के से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए देखिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से बचाव किस तरह से करना चाहिए देखिए। फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट, आग जो है बहुत तेज़ी से फैलती है। स्प्रेड्स मतलब फैलना, बहुत तेज़ फैलती है। एंड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और कारण बन जाती है जिंदगी और प्रॉपर्टी के लॉस का, मतलब जिंदगी भी कई बार लाइफ भी ख़त्म हो जाती है और कई बार किसी की लाइफ भी चली जाती है और प्रॉपर्टी मतलब घर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ओके, टू कीप आवर सेल्फ सेफ, हमें खुद को सेफ रखने के लिए वी शुड नो अबाउट द कॉजेज एंड वेज टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स। हमें क्या चाहिए, वी शुड, हमें चाहिए जानना, वी शुड नो अबाउट, हमें जानना चाहिए किसके बारे में, प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स। कॉजेज, एक तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि किस कारण से आग लगती है और उनको कैसे रोका जा सकता है, उन एक्सीडेंट्स को रोकने के तरीकों के बारे में जानना चाहिए। अब देखिए कॉजेज़ जानेंगे, हम कारण जानेंगे किस कारण से आग लगती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, मतलब बिजली के उपकरणों में फॉल्ट्स आ जाना, कोई कमी आ जाना। ओके, सेकंड है अनसेफ यूज़ ऑफ थिंग्स लाइक मैच स्टिक्स, पेट्रोमैक्स, कैंडल्स, केरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर्स। अब अनसेफ यूज़ मतलब हम उन्हें अगर उनका अच्छे से यूज़ ना करें, अनसेफ मतलब असावधानी पूर्वक यूज़ करना, किन चीज़ों का, मैच स्टिक्स का जैसे माचिस का, पेट्रोमैक्स पेट्रोल का, कैंडल्स का, केरोसिन ऑयल का एंड फायर क्रैकर्स मतलब पटाखों का। ओके, अगर हम इन चीज़ों का असावधानी पूर्वक यूज़ करेंगे तो आग लग सकती है। आगे देखिए नंबर 3 है गैस लीकेज इन द किचन वाइल कुकिंग, जब गैस लीकेज हो किचन में जब आप कुकिंग कर रहे हो। ओके, ये कारण है। अब प्रिवेंशन, रोकथाम, अब हमें कारण तो पता चल गया, बट अगर ये कोई इनमें से कोई कारण है तो उनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए देखिए। रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। फर्स्ट है वी शुड केयरफुली हैंडल मैच स्टिक्स, कैंडल्स, गैस स्टोव एक्सेट्रा, हमें बहुत सावधानी पूर्वक यूज़ करनी चाहिए, किन्हें हैंडल करना चाहिए, किसे, मैच स्टिक को, माचिस को, कैंडल्स को और गैस स्टोव को। ओके, चूल्हे को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, गैस स्टोव। सेकंड है वी शुड अवॉइड वियरिंग नाइलॉन एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल कुकिंग बिकॉज दे इजली कैच फायर, हमें अवॉइड करना चाहिए नाइलॉन और सिंथेटिक के कपड़ों को जब हम कुकिंग कर रहे हो, क्योंकि दे इजली कैच फायर, वे इजली आग पकड़ सकते हैं। वी शुड नॉट वियर क्लोथ्स दैट आर टू लूज वाइल वर्किंग इन द किचन, हमें ज़्यादा खुले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। वी शुड नॉट वियर, हमें नहीं पहनने चाहिए क्लोथ्स जो बहुत लूज़ हों, जब हम कुकिंग कर रहे हैं, जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अधिकतर ज़्यादा ढीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। ओके, आगे देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली, हमें क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर मतलब बिजली की जो तारें हैं हमें वो चेक करते रहना चाहिए नियमित रूप से। ओके, तो हम चेक करते रहेंगे तो क्या हो सकता है, कोई अगर कट है वायर में तो इससे हमें करंट लगने से भी बच सकता है और फॉल्ट होने से भी बच सकता है, कोई मतलब फायर भी होने से बचाव हो सकता है। ओके,
नंबर 4 देखिए, व्हेन देयर इज गैस लीकेज, और जब गैस लीकेज हो तो क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज़ लाइटर, मैच स्टिक्स और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच। जब गैस लीकेज हो तो हमें लाइटर का और मैच स्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें कोई बिजली का कोई भी उपकरण ऑन नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड ओपन ऑल द डोर्स, और हमें सभी दरवाजे और खिड़कियां को खोल देना चाहिए ऑफ द हाउसेस, घर के, एट वंस, एक साथ, टू लेट द गैस आउट, जिससे कि बाहर गैस जा सके, निकल सके। ओके, आगे देखिए नंबर 5, स्मॉल चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट फायर क्रैकर्स दैमसेल्व्स। कभी भी छोटे बच्चों को पटाखे खुद से नहीं जलाने चाहिए। इट मे बी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इवन अडल्ट्स शुड बी केयरफुल वाइल लाइटिंग क्रैकर्स, इवन जबकि बड़ों को भी ध्यान से जलाने चाहिए पटाखे। ओके, इवन बड़ों को भी मतलब पटाखे जो हैं ध्यान से जलाने चाहिए। ओके, अब आगे देखिए फायर फाइटिंग। अब आग से किस तरह से बच सकते हैं हम, मतलब आग बचाने के लिए हमें क्या, फायर फाइटिंग, आग से कौन सी चीज़ें लड़ सकती हैं। ओके, फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फायर से हम इन मेथड से बाहर निकल सकते हैं। व्हेन पेपर और वुड इज़ ऑन फायर, जब पेपर और वुड लकड़ी पर आग हो तो क्या करना चाहिए, थ्रो वाटर ओवर इट, तो उस पर हमें पानी डालना चाहिए। नंबर 2 है, व्हेन द फायर इज़ कॉज्ड बाय पेट्रोल, थ्रो सैंड और मड ओवर इट। जब पेट्रोल से आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, जब आग किसकी वजह से हो, पेट्रोल की वजह से लगी हो, तो हमें उस पर क्या फेंकना चाहिए, सैंड, रेत, या फिर मड, मिट्टी, कीचड़, या फिर हमें कीचड़ या सैंड फेंकनी चाहिए, रेत फेंकनी चाहिए। सैंड क्या करती है, सैंड कट्स ऑफ द एयर सप्लाई, इससे क्या होते हैं, रेत जो है उससे पानी मतलब आग को हवा नहीं लगने देती, हवा से आग फैलती है ना, तो आग कह रही हूँ, सैंड जो है, रेत जो है, हवा सप्लाई नहीं होने देती, हवा नहीं लगने देती, जिस वजह से आग रुक जाती है। एंड फायर एग्जूशन, और आग रुक जाती है। डू नॉट थ्रो वाटर बिकॉज पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर। कभी भी जब पेट्रोल की वजह से आग लगी हुई हो तो उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर, पेट्रोल जो है पानी से हल्का होता है। ओके, सो इट फ्लोट्स, और वो क्या करता है, फ्लोट्स मतलब तैरना, तो ये है तैरता है पानी के ऊपर। एंड कॉन्टिन्यूज टू बर्न, और जलता रहता है, ये पानी के ऊपर तैर सकता है और पेट्रोल, और उसके ऊपर तैरते हुए भी ये जलता रहता है। ओके, इसलिए हमें उसके ऊपर क्या डालना चाहिए, मड और सैंड। आगे देखिए नंबर 3, व्हेन अ पर्सनस क्लॉथ कैच फायर आस्क हिम और हर टू रोल ऑन द ग्राउंड। जब किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको क्या बोलना चाहिए, ग्राउंड पर रोल करना चाहिए उसे, और कवर हिम और हर विद अ ब्लैंकेट और एन ओवरकोट, और उसे क्या करना चाहिए, उसे ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए पूरा का पूरा, और एन ओवरकोट, या फिर उसे लंबा एक कोट डलवा देना चाहिए, जिससे कि उसकी आग बुझ सके। ओके, उसे मतलब पूरा से अच्छे से ओवरकोट मतलब उसे पूरा कवर कर देना चाहिए। 4 देखिए, 4 पार्ट, व्हेन फायर इज कॉज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। जब आग लगती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग, मतलब बिजली उपकरणों की वजह से आग लगती है, तो डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, उसके ऊपर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। वाटर में गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, पानी आपको क्या दे सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, मतलब आपको करंट लग सकता है पानी की वजह से। तो आपको क्या करना चाहिए, जब बिजली की वजह से आग लग जाती है तो स्विच ऑफ द मेन सप्लाई इमीडिएटली, तो आपको इमीडिएटली मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर, जिससे कि आग फैलने से रुक सके। ओके, यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप फायर, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए आग को रोकने के लिए। ओके, नंबर 5 देखिए, इन केस ऑफ बिग फायर्स, जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए, शाउट फॉर हेल्प,
हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। एंड इमीडिएटली क्या करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। और डायल करना चाहिए 112 ऑन टेलीफोन टू कॉल द फायर ब्रिगेड, और फायर ब्रिगेड को कॉल करनी चाहिए। ओके, आगे देखिए। आगे स्टूडेंट्स हमारे MCQs हैं, 2 MCQs हैं। देखिए, द फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल कैन बी एक्सयूज्ड बाय थ्रोइंग। फायर, जब पेट्रोल की वजह से आग लगती है तो हमें उस पर क्या डालना चाहिए, क्या थ्रो करना चाहिए, वाटर, सैंड, LPG। यस, क्या थ्रो करना चाहिए, वाटर के ऊपर तो पेट्रोल तैरता है ना, तो वो जलता रहता है उसके ऊपर भी, तो फिर हमें क्या थ्रो करना चाहिए, सैंड। ओके, विच नंबर शुड बी डायल टू कॉल फायर ब्रिगेड, कौन सा नंबर है, 112। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। वेन एवर एन एक्सीडेंट हैपन्स, जब भी कोई एक्सीडेंट्स घटित होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन एन इमीडिएट मेडिकल हेल्प बिफोर ही और शी इज़ टेकन टू द हॉस्पिटल। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो इंजर्ड पर्सन को तुरंत मेडिकल हेल्प दी जानी चाहिए, जब उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले। फर्स्ट एड क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए उसकी डेफिनेशन है, द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ प्रॉपर मेडिकल एड इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। जो तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को बिफोर अ प्रॉपर मेडिकल एड, किससे पहले, मेडिकल एड मतलब जो मेडिकल उपचार होता है, यस, जो डॉक्टर उपचार करते हैं, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, उससे पहले जो हम मेडिकल हेल्प दे देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एड। ओके, फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, क्योंकि ये रोक सकती है इंजरी को अधिक वर्स होने से, बहुत ज़्यादा ख़राब होने से, मतलब बहुत भयानक होने से, बहुत ज़्यादा गहरा होने से, कोई भी घाव हो या कोई चोट हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने से उसे रोक सकती है। समटाइम्स कैन इवन सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन। कई बार फर्स्ट एड जो है, मतलब प्राथमिक उपचार जो है, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हम हेल्प करते हैं उससे हम किसी पर्सन की लाइफ तक बचा सकते हैं। ओके, आगे स्टूडेंट्स देखिए। फ्रैक्चर मतलब जब हमारे हाथ में चोट लग जाती है, हड्डी क्रैक हो जाती है, तो हम उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, फ्रैक्चर इज़ ए क्रैक और ब्रेक इन ए बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, क्रैक हो जाना या फिर टूट जाना हड्डी का, हड्डी में कोई क्रैक हो जाना हड्डी में या फिर टूट जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड एज गिवन बिलो। हम उसे भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक डॉक्टर नहीं मिल जाता। ओके, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचते या फिर डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक हम उसे ये फर्स्ट एड दे सकते हैं। कौन कौन से देखिए। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। कभी भी फ्रैक्चर्ड पार्ट को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए। सेकंड है, टेक अ मैगज़ीन, पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड। एक मैगज़ीन लीजिए और कार्डबोर्ड लीजिए, एक मैगज़ीन लीजिए और कार्डबोर्ड मतलब गत्ता, एक गत्ते का टुकड़ा लीजिए और वुड या फिर लकड़ी का, और अ पिलो या एक पिलो लीजिए एंड टाई इट अराउंड द फ्रैक्चर्ड पार्ट। और इसे बांध दीजिए, फ्रैक्चर्ड जो हमारा पार्ट फ्रैक्चर हुआ है उसके चारों ओर बांध दीजिए, टू गिव सपोर्ट, और सपोर्ट करने के लिए। ओके, दिस एक्ट्स एज अ स्प्लिंट। ये क्या काम करेगा, एक पट्टी का काम करेगा, जैसे हम प्लास्टर बंधवाते हैं ना, तो वो एक पट्टी का ही काम करेगा। दिस प्रिवेंट द मूवमेंट। ये क्या करेगा, मूवमेंट को रोक देगा ऑफ ब्रोकन बोन। उस जो हमारी हड्डी टूट गई है उसकी मूवमेंट को ये रोक देगा, वो ज़्यादा हिल नहीं पाएगी इससे। ओके, और ना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फिर इससे। वैन नंबर 3 देखिए, वैन बोन ऑफ हैंड इज़ ब्रोकन। जब वैन बोन ऑफ हैंड, जब हमारे हाथ की जो हड्डी है, इज़ ब्रोकन जब टूट जाती है, मेक अ स्लिंग, एक स्लिंग बनाइए, यूजिंग अ क्लॉथ और बैंडेज। अब स्लिंग क्या होता है स्टूडेंट्स,
स्लिंग यूजिंग अ क्लॉथ, कपड़े का यूज़ करके और बैंडेज का यूज़ करके। द स्लिंग गिव सपोर्ट टू द आर्म, जो आपका हाथ मतलब हाथ टूट गया है उसको ये क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अब कैसे करेगी स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे नेक में कपड़े की हेल्प से या फिर बैंडेज की हेल्प से आप एक स्लिंग बना सकते हैं। ओके, आगे देखिए, व्हेन द लेग इज़ फ्रैक्चर्ड, जब आपकी टांग टूट जाती है तो क्या करना चाहिए, टाई ए स्प्लिंट, तो हमें स्प्लिंट बांधनी चाहिए। स्प्लिंट मतलब पट्टी, अराउंड द फ्रैक्चर्ड लेग, टूटे हुए पैर के चारों ओर। ओके, नंबर 5 देखिए, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, और हमें डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। आगे हम स्प्रेन्स है हमारा मोच, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम वो कब करेंगे, सॉरी ट्यूसडे को करेंगे हम। तब तक आप ये 2 MCQs लर्न कीजिएगा एंड बुक रीडिंग करते रहिए। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।